हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से शुरू करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है? जैसे आप लोगों को मैं पूछूंगी कि आपका प्रॉपर्टी क्या है, आप बोलोगे मैम जब हम बड़े से छोटे छोटे से बड़े होते हैं दैट आवर प्रॉपर्टी, हम हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट, हमारा चेंजेस, जो अपीयरेंस में चेंजेस होता है वो सारा हमारा प्रॉपर्टी है। देखो बॉयज़ की तरह चेंजेस हो, बॉयज़ के अपीयरेंस में चेंजेस होता है, गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स के अपीयरेंस भी चेंजेस होता है, या एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये सारे चीज़ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़, डिफरेंट डिफरेंट की तरह आपका चेंजेस होता है। तो अभी आप लोग देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में पूछूंगी तो एसिड के प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी क्या है कि मैम जनरल प्रॉपर्टी ये है, जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है वो एसिड रिलीज़ करता है। तो कब रिलीज़ करता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन? वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन aqueous सॉल्यूशन में रिलीज़ करता है। सो क्या लिखना पड़ेगा? एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है? जनरल प्रॉपर्टी आपका है दैट इज एसिड सॉरी एसिड रिलीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कब रिलीज करता है? आयन्स इन aqueous सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में? aqueous सॉल्यूशन में। अरे ये क्या हो रहा है? aqueous सॉल्यूशन में क्या करता है? रिलीज करता है aqueous सॉल्यूशन। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एसिड रिलीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन aqueous सॉल्यूशंस। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट टेस्ट सॉर। ये कैसा टेस्ट करता है? देयर इज सॉर इन टेस्ट। मैम देयर इज सॉर इन टेस्ट, वो खट्टा लगता है। देन आपको पूछा जाएगा कि उसका नेचर क्या है? मैम कोरोसिव इन नेचर। मतलब कोरोसिव मतलब हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के सेंसिबल ऑर्गन के लिए, सेंसेशन पार्ट के लिए वो क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो देन उसके बाद आपका आएगा टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जब आपको मैं पढ़ाऊँगी किसके बारे में? आपको इंडिकेटर के बारे में पढ़ाऊँगी। तब इंडिकेटर से हम लोग क्लियर करेंगे कि इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर क्या होता है एंड कितने टाइप का इंडिकेटर आपका होता है, और जो लिटमस पेपर होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है। आफ्टर जो बेस के बारे में पढ़ाने के बाद देन आएंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या है और इंडिकेटर किसके लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं आज। तो कुछ उसके बाद जनरल प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आता है आपका की केमिकल रिएक्शंस। क्या आता है? दैट इज की केमिकल रिएक्शंस। कुछ पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? की केमिकल रिएक्शन के बारे में। मैम जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड प्लस मेटल आपका क्या देता है? एसिड मेटल को रिएक्शन करके हमें क्या मिलता है? कोई बता सकता है? दैट इज क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन गैस मिलता है। आप ऐसे अपर मार्क का साइन दे सकते हो। जब गैस रिलीज होता है तब आप अपर मार्क में क्या कर सकते हो? एक आरो मार्क रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज मैं लूँगी यहाँ पे H2SO4। सोडियम एक मेटल है, राइट? तो मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या निकलेगा? हमारा प्रोडक्ट क्या निकलेगा? Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन आयन जो गैस रिलीज किया। तो ये वाला जो हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ या ना?
दिस इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज़ द मेटल, सोडियम मेटल। वो क्या रिलीज़ किया, वो रिलीज़ किया सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। देखो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड है क्या, ये केमिकल रिएक्शन जो ये बैलेंस्ड है। देखो आप लोग कैसे बैलेंसिंग कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल कितना है, ओनली 1 मेटल हम लिए हैं, पर यहाँ पे आपका रिलीज़ कितना हुआ है मैम, 2 हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके पास 2 मल्टीप्लाई करेंगे, वेट देखो हम लोग इसके पास जो सोडियम मेटल है, इसके पास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोडियम मेटल के पास 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं 2 मल्टीप्लाई कर दी सोडियम के पास, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम मेटल हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम मेटल है, यहाँ पे सल्फेट कितना है, सल्फर है 1, यहाँ पे सल्फर ऑल्सो 1, देन ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, देन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट आएगा, तो ये याद रखो, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो क्या रिलीज़ करता है, सॉल्ट रिलीज़ करता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। नेक्स्ट में अगर हम कुछ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे, क्या करेंगे, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेंगे। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं लेके चेक करूँगी, देखते हैं हमारा क्या निकलता है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, जिंक प्लस, जिंक इज अ मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस इज द एसिड। तो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे क्लोरीन है, देखो क्लोरीन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये क्या रिलीज़ करेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, ये वाला जो इक्वेशन है बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखो 1 जिंक है, यहाँ पे ऑल्सो 1 जिंक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। हम उसको क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे कितने क्लोरीन हुआ, 2 क्लोरीन हुआ। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने जिंक है, 1 जिंक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो दिस इज द टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन, ये वाला बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, देखो अगर नेक्स्ट में हम पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे विथ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। अगर आपका जो एसिड है अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट, किसके साथ रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या निकलेगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स, कोई भी मेटल कार्बोनेट आप ले सकते हो। अगर कोई मेटल कार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, मुझे बोलो, आप लोग बता सकते हो क्या रिलीज होगा। आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विथ एसिड what will be the product, salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या रिलीज़ करेगा, सॉल्ट रिलीज़ करेगा मैम, वो सॉल्ट रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। ठीक है, देखो वेट, इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा। क्या क्या रिलीज़ करेगा, देखो मैम ये वाला सॉल्ट रिलीज़ करेगा, क्या रिलीज़ करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज़ करेगा। तो प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा आपका, सॉल्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा एंड वाटर निकलेगा। तो एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल क्या लोगे, एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स। तो एक कार्बोनेट्स के बारे में बोलो, कौन सा कार्बोनेट लोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट ले जाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट लो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर लोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्शन करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करो, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन इट गिव्स Na2 क्या है,
दैट इज NaCl। वो क्या देगा, सॉल्ट देगा हमें। तो हमें पता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देगा, वाटर। तो ये वाला यहाँ पे थोड़ा देखो चेक करते हैं ये वाला बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। तो देखो अगर मैं चेक करूँगी यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे सोडियम 2 है मैम, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 ही है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 ही है मैम। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। एंड ये वाला भी एक ऑक्सीजन है ना, तो ये वाला प्लस ये वाला कितना हो गया, प्लस मिला के हो गया 3 हो गया आपका। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, देयर आर 3 ऑक्सीजन मैम। एंड हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर आर 2 कार्बन्स। 2 कार्बन्स या 1 कार्बन, ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, देयर इज ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। रिएक्टेंट के साइड में 1 कार्बन है, प्रोडक्ट के साइड में भी 1 कार्बन है। अगर हम चेक करेंगे सोडियम 2 है यहाँ पे, बट सोडियम कितना है, सोडियम 1 ही है। सोडियम कितना है, 1 ही है। तो मैं क्या करूँगी, तो मल्टीप्लाइड द सोडियम का जो आपका जो सोडियम क्लोराइड है उसके पास में 2 को मल्टीप्लाई कर दी। 2 को मल्टीप्लाई कर देने से थोड़ा चेक करो, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम अभी हो गया, बट यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, बट यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है। मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 2HCl यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है। अभी चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन ऑल्सो 1, ठीक है। देन यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑल्सो ऑक्सीजन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे भी अभी क्लोरीन 2। अभी हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है, यस मैम, अभी हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, ये वाला गया आपका जब वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा कंप्लीट करके मुझे दिखाना। व्हेन, राइट डाउन द क्वेश्चन। देखो सॉरी 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 व्हेन Na2CO3 reacts with H2SO4 then what will happen, और क्या क्या आपका रिलीज होगा, मुझे ये थोड़ा आप लोग करके दिखाना। ये वाला क्या है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। When sodium bicarbonate react with sulfuric acid what will be the प्रोडक्ट आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। उसके बाद चलो देखते हैं किसके बारे में देखते हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे आपका लोगों का विथ बेस, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, अभी तक हम बेस के बारे में नहीं पढ़े हैं बट कुछ बेस के बारे में मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। आपके घर में आपके खाने के लिए कुछ सोडा वगैरह यूज़ करते हो, दैट इज़ द बेस। तो उस ये वाला बेस को क्या करना है, आप लोगों को एसिड के साथ रिएक्ट करना है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस दैट बिकम्स ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, वो वाला क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है वो। तो क्या करना पड़ेगा, देखो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस देन सॉल्ट एंड वाटर विल बी रिलीज्ड, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज्ड होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये जो एसिड और बेस के जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो मैं अभी एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो सपोज़ आप एसिड लिए हो हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा एसिड लिए हो मैम, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड में लूँगी H2SO4। मैं रिएक्ट करूँगी बेस के साथ, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हर घर में अवेलेबल होता है, आपके स्कूल के लैब में भी अवेलेबल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन इट रिलीजेस और द प्रोडक्ट विल बी Na2SO4 एंड वाटर। ओके,
तो देखो ये वाला इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, 4 यहाँ पे 1 मिला के हो गया 5, यहाँ पे भी 1 है तो ये वाला हो गया 5। तो यहाँ पे सोडियम 2 है बट यहाँ पे भी सोडियम 2 है। मैं अभी क्या करूँगी, देखो मैं अभी 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी यहाँ पे, कि आप क्या बोलोगे कि मैम यहाँ पे 2 थोड़ा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी क्या सही होगा। आप बोल सकते हो कि मैम अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी, ओके मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे बट सोडियम कितना रिलीज़ हुआ है, 2 सोडियम रिलीज़ हुआ है, जबकि हमारे रिएक्टेंट्स में 1 ही सोडियम था। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 डाल देती हूँ, 2 सोडियम अभी हो गया, राइट। यहाँ पे कितने सोडियम हुआ, 2 सोडियम हो गया। यहाँ पे अभी कितने सोडियम प्रेजेंट है, 2 सोडियम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अभी हो गया। कितना ऑक्सीजन हुआ, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मिला के हो गए। ये वाला 2 प्लस ये वाला 2, ये वाला मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। तो मैं यहाँ पे 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन और ऐड कर दूँगी तो दैट इज़ इक्वल टू 4। ये वाला कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फ़र 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फ़र 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मिला के कितना हुआ, 6 ऑक्सीजन टोटल हो गया। 6 ऑक्सीजन हुआ ना, कितने ऑक्सीजन हुए, 6 ऑक्सीजन हो गए मैम। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया। कितने ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, 6 ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ। अभी थोड़ा देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑल्सो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो मिलके कितना हो गए, मिलके हो गए 6 ऑक्सीजन। तो हमें अभी ये वाला इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये वाला इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। आपके क्लास में 7th क्लास में शायद न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तक है, आगे का मेटालिक ऑक्साइड, देन व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्राइट, सल्फाइड, इसके बारे में आप लोगों के बुक में नहीं है। जब आगे जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितना आप लोगों के बेसिकली आपके चैप्टर्स में है मैं आप लोगों को बता दी हूँ। आप लोग थरोली अगर उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों का ये वाला चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। तो कुछ इसके बाद कुछ अलग से प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी फिजिकल एंड आयोनिक प्रॉपर्टीज़। किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी और आयोनिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एंड आयोनिक प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेटे ये वाला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सपोज फिजिकल और आयोनिक प्रॉपर्टी, फिजिकल और आयोनिक प्रॉपर्टी, ओके, फिजिकल और आयोनिक प्रॉपर्टी। तो एसिड्स आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन और H3O जो आपका हाइड्राइड आयन होता है, जो आपका जो H3O इज़ नॉट हाइड्राइड आयन, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन, जो एसिड से आयोनाइज हो, जब एसिड आयोनाइज होता है तब वो रिलीज़ होता है। देन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर को ऐड करेंगे तो हमारा हाइड्रोनियम आयन, उसके साथ क्लोरीन का जो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। देन दे कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन्स विदाउट वाटर। जो आपका एसिड होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जब एसिड्स आयोनाइज इन वाटर, किसके साथ आयोनाइज होगा, आयोनाइज इन वाटर टू रिलीज और टू फॉर्म H+ और H3O पॉजिटिव आयन। ये वाला क्या है, हाइड्रोजन आयन दे सकता है और हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ कर सकता है। देन सपोज आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हो, मैं बोलूँगी रिएक्ट करो उसके साथ, मैं बोलूँगी कि आपको क्या करना है, H2O के साथ उसको रिएक्ट करना है। H2O के साथ अगर मैं उसका रिएक्शन करूँगी तो हमारा क्या रिलीज़ होगा, हमारा हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ होगा, H3O पॉजिटिव आयन, एंड हमारा क्लोरीन का नेगेटिव आयन रिलीज़ होगा। ओके, उसके बाद दे कैनट
रिलीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन विदाउट वाटर। जब हम लोग उसको सिंपली लेंगे तो वो क्या हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा तब जाके वो क्या निकालेगा? वो हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंट करेगा या हाइड्रोजन आयन निकालेगा। ठीक है, तो वो बिना वाटर के, अगर वाटर का प्रेजेंस नहीं रहा एक रिएक्शन में, तो एसिड क्या नहीं कर सकता? हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर सकता। ओके, तो क्या होगा ये वाला देखो, लिखो, कैनट रिलीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन विदाउट वाटर, बिना वाटर के साथ वो मतलब रिलीज नहीं कर सकता हाइड्रोजन आयन। देन दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous सॉल्यूशन। तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए तो आप लोगों के कार का जो बैटरी है उसमें क्या दिया जाता है? हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous सॉल्यूशन में आपका H2SO4 ले लो, नाइट्रिक एसिड लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, ये सारे क्या है? ये aqueous सॉल्यूशन में इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस होता है और इट इज़ दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आएगा आप लोगों का कुछ एवरीडे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो लेमन जूस, बेकिंग सोडा, ये भी इफेक्टिबल है। आप लोगों का जो फूड एंड इंडस्ट्री में फॉस्फोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप लोगों का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकार्बोनिक एसिड आप लोगों का जो स्प्राइट वगैरह पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये गया आज एसिड का प्रॉपर्टी। और कुछ है जो एसिड्स प्रॉपर्टी का, तो मतलब कुछ सिंपली आप लोगों का मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये क्लास का पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद चैप्टर मैं आप लोगों को पीपीटी प्रोवाइड करूंगी। तो पीपीटी में आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ, पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगा। आप लोगों उसी पीपीटी से आप लोगों का नोट बना सकते हो। सो यूजुअली आप लोगों को पता होगा एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज़ यूजुअली हैव अ pH लेस दैन 7। ये pH के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे। रिलीज H पॉजिटिव आयन्स इन aqueous सॉल्यूशन। देन हैव अ सॉर और पंजेंट टेस्ट। इसका क्या टेस्ट होता है? सॉर टेस्ट होता है और थोड़ा सा पंजेंट टेस्ट होता है। देन करोसिव टू मेटल्स एंड टिश्यूज, ये करोसिव होता है टिश्यूज एंड मेटल्स के लिए। देन चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये क्या होता है? चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड और बेस इंडिकेटर, थोड़ा सा वेट करो। तो सी, तो ये वाला हो गया। यूजुअली हैव अ pH लेस दैन 7, उसका जो pH होता है वो लेस दैन 7 होता है। रिलीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स इन aqueous सॉल्यूशन, हैव अ सॉर और पंजेंट टेस्ट। देन करोसिव टू मेटल्स एंड टिश्यूज। देन चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड ऑफ बेस इंडिकेटर के कुछ मतलब एसिड बेस इंडिकेटर का कलर चेंज करता है। देन रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देन सल्फ्यूरिक एसिड आपका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर केमिकल कंपाउंड्स। अदर केमिकल कंपाउंड के साथ सिंथेसाइज भी होता है। देन कंट्रीब्यूट टू एसिडिटी इन फूड्स एंड बेवरेजेस। देन प्ले अ की रोल इन केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्री। ऑल्सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डाइजेशन प्रोसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रहता है? उसका इम्पोर्टेंट प्लेबैक करता है हमारा बॉडी में जो डाइजेशन का जो लाइफ प्रोसेस है उसको ऑर्गेनाइज करता है, डाइजेशन ऑफ फूड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में एसिड प्रॉपर्टी ये इसका ख़त्म कर दी। एसिड प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया। तो एसिड प्रॉपर्टी ख़त्म होने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बेस का क्लास लूँगी। तो उसी क्लास तक टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।